लेकिन हम लोगों ने भी बोर्ड लगाया था महेंद्र पाड़े लापता। पूरी में बंद हुए जो कारखाने पड़े हुए हैं उसको चालू करने का काम करवा सकते थे, लेकिन स्थिति हो सकता है उसकी शादी भी ना हो, अपने परिवार के बीच भी ना रह पाए। काफी वोटर से जीतेंगे, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। एक सिग्नेचर अगर लग जाता तो चंदौली में कई फैक्ट्रियां लग जाती। कि युवाओं को रोजगार दे। महंगाई से कितना परेशान कि जितेंद्र भैया, आपको तो महेंद्र पाड़े जानते हैं, आपने ये काम नहीं करवाया। मैंने हैंड पाइप के लिए दिया, बोले कि लिख के दे दो, हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को कवर करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं चंदौली जिले में, जहां से कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं महेंद्र पांडे और समाजवादी पार्टी के बीरेंद्र सिंह, जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर इस समय चुनाव मैदान में है। आज उनका नामांकन है, नामांकन में आज वो गए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं उनके नामांकन सभा में ये लोग पहुंचे हुए हैं। उसी में महिला सभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदौली से बिलोंग करते हैं। आइए इन्हीं से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और क्या समर्थन मिला है जनता में? क्या नाम हुआ, परिचय अपना बताएं। मेरा नाम गार्गी सिंह पटेल है, मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा जनपद चंदौली के जिलाध्यक्ष। जैसे कि इस समय जो तमाम मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, तो यहाँ बीरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है, क्या प्रमुख मुद्दे आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ का? जो चंदौली के अगर स्तर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये कि जो सरकारी अस्पताल है जो जर्जर हालत में पड़े हुए हैं उसका मरम्मत करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो चंदौली तहसील है वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, गाड़ियों का स्टैंड नहीं है, उसको लिए उपलब्ध कराई जाएगी जगह व्यवस्था। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ तक जो हम लोग के वर्तमान में सांसद है महेंद्र पांडे जी, जो कि वो मंत्री रहे, आज तक चाहे होते तो अब जनपद चंदौली में कोई कारखाना या साहूपुरी में बंद हुए जो कारखाने पड़े हुए हैं उसको चालू करने का काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी माननीय बीरेंद्र सिंह जी आते हैं तो उसको चलवाने का काम किया जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा अगर यहाँ के और भी अगर बात करें, जैसे कि चंदौली को कहा जाता है कि धान का कटोरा है, तो अभी क्या सिंचाई में कोई समस्या होता है क्या? इधर अभी एक लोग से हम सुनते हुए सुने कि जो है कि अब सिंचाई की बहुत समस्याएं समझ में आ रही है। सिंचाई की यहाँ सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। आप जाएंगे खेतों में देखेंगे तो धान हो चाहे गेहूँ सूखे पड़े रहते हैं जगह जगह। आप खुद ही देख लीजिए जाके, आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप लोग तो खुद एक कहा जाता है कि आप संविधान के एक प्रमुख नींव है, आप खुद बेहतर से देख लीजिए। पानी की यहाँ सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है किसानों के लिए। पानी हुआ, खेती किसानों की जमीन को भी हड़पा जा रहा है कई जगह, 2-3 जगह यहाँ जिले में। ऐसा भी देखने को मिला है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कोई संघर्ष वगैरह? हम सबने उसका धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने मांगे रखी कि उसको उचित मूल्य दिया जाए, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, बड़े आंदोलन भी करने का काम करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग प्रचार प्रसार में भी जा रहे होंगे, तो ग्राउंड पे क्या और क्या समस्याएं नजर आ रही हैं? समर्थन कैसा मिल रहा है बीरेंद्र सिंह को? जनता ये जान चुकी है 10 साल में जो वर्तमान सरकार थी वो कोई भी काम करने का काम नहीं की, सिर्फ झूठे वादे करते आ रही है। महिलाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है। तो जनता ये जान चुकी है, बस उनको बताने की जरूरत है, जो हम लोगों ने घर घर जाकर बताने का काम कर रहे हैं। और जनता 1 जून को पूरी मन बना चुकी है कि बीजेपी की इस गवर्नमेंट को हटा के समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करे, गठबंधन को जिताने का काम करे। चलिए, इस बार कितने वोटों से आप लोग जितवा रहे हैं बीरेंद्र सिंह को? काफ़ी वोटों से जीतेंगे, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग बताते नहीं हैं, आगे खुद आप 4 जून को देख लेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चंदौली की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना संविधान बचाने के लिए, अपना एक एक बहुमूल्य वोट अपने बेटियों के सम्मान के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज़ों के लिए आप अपने पूरी मन बना करके समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करें। माननीय बीरेंद्र सिंह जी को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करें, आगे कोई भी काम रुकेगा नहीं लोगों का। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मैं जितेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा से राजा। क्या कहिएगा तमाम जो जनता देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना? देखिए, प्रमुख मैं एक युवा हूँ और युवाओं का इस टाइम प्रमुख मुद्दा है नौकरी और बेरोजगारी। और नौकरी में जैसे देख रहे हैं कि आप अग्निवीर योजना ला करके सरकार ने अपनी तो 5 साल की सरकार बनाएंगे, 5 साल सत्ता में रहेंगे। जो सीमा पे रक्षा करने वाला नौजवान है वो 4 साल बाद वो उसकी क्या स्थिति होगी? हो सकता है उसकी शादी भी ना हो, अपने परिवार के बीच भी ना रह पाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हम जनता के बीच जा करके बेरोजगारी, नौकरी, किसानों, महिलाओं के सम्मान जैसी तमाम जानकारियां देने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने का काम करेगा और इस चंदौली जनपद से बीरेंद्र सिंह भारी मतों से जीतेंगे, यही काम। क्या कहिएगा आप जनता के लिए तमाम जो जैसे आपने कहा कि फील्ड में जब आप जाते हैं तो जनता क्या कहती है?
जनता ये कहती है कि महेंद्र नाथ पांडे आए या ना आए, लेकिन उनका एक सिग्नेचर अगर लग जाता तो चंदौली में कई फैक्ट्रियां लग जाती। वो भारी उद्योग मंत्री थे और उससे पहले भी कई मंत्री थे। जनता का कहना है ये है कि जिस सिग्नेचर से अडानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती है, अगर वो चाहते तो चंदौली में एक सिग्नेचर से कई फैक्ट्रियां लगवा देते और हजारों लाखों युवाओं की नौकरी मिल जाती। इसीलिए जनता परेशान है इस बार वीरेंद्र सरकार। जीतने के बाद दिखते हैं फील्ड में, जीतने के बाद तो 10 साल में कभी 5वें साल में मेरा हाथ पकड़ के महेंद्र पांडे ने कहा था जितेंद्र पटेल जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम उस व्यक्ति को पड़ाव चौराहे पर इतने पानी में घुमाया था, लेकिन हम लोगों ने भी बोर्ड लगाया था महेंद्र पांडे लापता 2014 में। फिर उसके बाद 1-2 बार आते हैं, किसी के घर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं और हमसे वादा किए थे। हमसे जनता बहुत लोग कहीं कि जितेंद्र भैया आपको तो महेंद्र पांडे जानते हैं, आपने ये काम नहीं करवाया। मैंने हैंड पाइप के लिए दिया, बोले कि लिख के दे दो हो जाएगा। 10 साल हो गई आज तक नहीं हुआ। आप हैंडपंप तक मंत्री नहीं लगवा पा रहे हैं, वो भी सेंट्रल में जी, एक हैंडपंप तक नहीं लगवा पाए। और आज हमको देखे हैं लोग तो बोले हैं कि ये क्या कहें, जिस जहाँ पे विकास होगा हम वहाँ जाएंगे, हम जुमलेबाजों के साथ हम नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब आप पहले से भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन इन जुमलेबाजों के चक्कर में मैं अब नहीं आऊँगा। मैं जान गया हूँ ये सब बस बातें कहने की हैं। जीतने के बाद कभी पहचानते नहीं। अगर रोड पर चले जाएंगे तो देख के मुंह फेर लेते हैं, गाड़ियों में काला काला शीशा लगा देंगे कि ये जा रहा है जितेंद्र पटेल, हटाओ जाने दो। अच्छा, हाँ, चलिए, जनता से अपील करूंगा इस बार अपने वीरेंद्र सिंह जी को, अखिलेश यादव जी को साइकिल को मजबूत करें और 1 तारीख को सभी लोग वोट जाकर करें। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह के लिए? वीरेंद्र सिंह बहुत भारी मतों से चंदौली जनपद से जीत रहे हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगारी दूर, अगर राहुल गांधी की सरकार 4 जून को बनती है तो 15 अगस्त को भारत में 30 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार दें। महंगाई से कितना परेशान? महंगाई से बहुत परेशान। जो सिलेंडर 400 को मिलता था आज 1200 में मिल रहा है। बताइए आप, जो सिलेंडर, स्मृति ईरानी एक मंत्री हैं, अमेठी के सिलेंडर लेके कभी कतार पर घूमती थी, आज वो सिलेंडर लेके नहीं, सिलेंडर फ्री में मिल गया लेकिन घर में चूल्हा नहीं बन पा रहा, इतनी महंगाई है। और चंदौली में और क्या क्या समस्या, अगर हम ग्राउंड स्तर की बात करें तो और क्या क्या समस्या है? चंदौली में बहुत सी समस्या है। बताइए, चंदौली में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चंदौली में एक बस भी नहीं, बस अड्डा नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं अभी तक। चंदौली जनपद में भारी उद्योग मंत्री थे, चंदौली जनपद में इतना बेरोजगारी है कि अगर मंत्री जी चाहते तो यहाँ 1-2 कंपनियां खुल गई थी, देश की सारी रोजगार, लेकिन मंत्री जी जाके दिल्ली में सोते हैं और चंदौली जनपद में दिखाई नहीं दे। अब की बार वीरेंद्र सिंह को 2 लाख वोट से हम लोग जिता के चंदौली लोकसभा दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। चलिए, देखिए, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे चंदौली लोकसभा में, जहाँ से कि वीरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है और लोगों का यही कहना है कि अब बहुत जल्द ही कई लाख वोटों से ये यहाँ पर विजेता घोषित होने वाले। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी देखने को मिलेगा। फिलहाल लोग वीरेंद्र सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर महेंद्र नाथ पांडे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।